हे एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल अनफोल्ड लर्निंग। और आज मैं आपके साथ शेयर करने जा रही हूँ ISC मैथमेटिक्स बुक 2 फॉर क्लास 12 बाय OP मल्होत्रा, SK गुप्ता एंड A गंगल का चैप्टर नंबर 14 दैट इज इनडेफिनिट इंटीग्रल टू मेथड्स ऑफ इंटीग्रेशन। इसकी प्रीवियस एक्सरसाइजेस मैंने बता दी हैं, जिसकी प्लेलिस्ट मैंने तैयार की है, जो कि डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक मेंशन है, तो आप वहां से जाके प्रीवियस एक्सरसाइजेस के सोल्यूशन देख सकते हैं। और अगर आपको कोई भी डाउट या क्वेरी है तो आप मेरे चैनल के कमेंट सेक्शन में या फिर मेरे टेलीग्राम ग्रुप, जिसकी लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेंशन की है, वहां से आप मुझसे डाउट्स क्लियर कर सकते हैं। तो आज हम चैप्टर 14 स्टार्ट करने वाले हैं विद द मेथड ऑफ सब्स्टिट्यूशन। सो मेथड ऑफ सब्स्टिट्यूशन आज हम यहाँ सीखने वाले हैं, जिसके लिए आपको डिफरेंशियल आना बहुत ज्यादा जरूरी है। अगर आपको डिफरेंशिएशन अच्छे से आता है तो आप ये एक्सरसाइज बहुत ही आसानी से क्वेश्चन सॉल्व कर पाएंगे। सो लेट अस स्टार्ट विद द एक्सरसाइज 14A। फर्स्ट क्वेश्चन, इंटीग्रल ऑफ 6x माइनस 8 होल डिवाइडेड बाय 3x स्क्वायर माइनस 8x प्लस 5 इंटू dx। तो यहां पर आपको जो सब्स्टिट्यूशन मेथड है उसमें वैल्यू एज्यूम करना है, जिससे कि आपकी ये जो वैल्यू है सिंपल फॉर्मेट में कन्वर्ट हो जाए। सो लेट अस स्टार्ट विद द क्वेश्चन। सो मैं यहां एज्यूम करूंगी 3x स्क्वायर माइनस 8x प्लस 5 इज इक्वल टू t। ये मैंने यहां एज्यूम कर लिया है। अब हम क्या करेंगे, इसका डिफरेंशियल निकालेंगे, विच इज 6x माइनस 8 इज इक्वल टू dt बाय dx। Taking this dx on the other side, this becomes 6x minus 8 into dx is equal to dt। अब आप देख सकते हैं क्वेश्चन बहुत ही सिंपल हो गया है। सो इसके लिए यहां पर हम लिख देंगे dt और ये आ जाएगा हमारे पास t। On solving this integral, we'll get the value as log base e t plus the integral constant c। अब यहां पर हम वापस t की वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर देंगे, log base e that is 3x square minus 8x plus 5 plus c as the answer। आई होप आपको ये इजी लगा होगा। नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 2, इंटीग्रल ऑफ dx अपॉन 3 माइनस 5x। सो यहां पर भी हम 3 माइनस 5x को एज्यूम कर लेंगे t, विच इज ऑन डिफरेंशियल विल गिव माइनस 5 इज इक्वल टू dt अपॉन dx। सो यहां पर आप dx को लिख सकते हैं dt अपॉन माइनस 5। Okay, so now substituting in this, we'll get integral of dt upon minus 5 dx की वैल्यू पुट कर दी और ये हो गया t। So we can write this as minus 1 by 5 integral of dt upon t, which can be written as minus 1 by 5 log base e t plus c। अब यहां हम वैल्यू पुट कर देंगे, माइनस 1 by 5 log base e t is 3 minus 5x and c is the integral constant। So now यहां पर भी देख सकते हैं क्वेश्चन नंबर 3, इंटीग्रल ऑफ अंडर रूट 1 प्लस एक्स dx। तो यहां पर हम एज्यूम कर लेंगे अंडर रूट ऑफ 1 प्लस एक्स एज t। अब इसको हम डिफरेंशियल करेंगे, सो वील गेट द वैल्यू एज 1 by 2 अंडर रूट ऑफ 1 प्लस एक्स dt अपॉन dx। ओके, सो इसकी वैल्यू हमको पता है t है, तो dx को हम कैसे लिख सकते हैं, dt इंटू 2t। मैंने यहाँ पे t लिख दिया है, इसको इधर ले गए हैं, ठीक है। अब हम यहाँ सब्स्टिट्यूट कर देंगे, सो दिस इज गोइंग टू बी t और ये जो dx है इसकी वैल्यू है 2t इंटू dt। ओके, इसको हम लिख सकते हैं 2 इंटीग्रल ऑफ t स्क्वायर dt। अब इसका हम इंटीग्रल निकाल देंगे, तो 2 ये हो जाएगा t क्यूब बाय 3 प्लस c। अब t की वैल्यू यहां सब्स्टिट्यूट कर देंगे, सो 2 by 3 और यहां पे हो जाएगा 1 प्लस x, 3 और 1 by 2 की पावर हो जाएगी 3 by 2 प्लस c एज द आंसर। नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 4, इंटीग्रल ऑफ cosec स्क्वायर x डिवाइडेड बाय 1 प्लस cot x dx। तो यहां पर भी हम एज्यूम कर लेते हैं 1 प्लस cot x को एज t, क्योंकि जब हम cosec स्क्वायर x चाहिए dx के साथ, तो यहां पर हम डिफरेंशियल करेंगे, cot x का डिफरेंशियल हो जाएगा माइनस cosec स्क्वायर x
और ये हो जाएगा dt अपॉन dx। सो dx को हम इधर ले जाएंगे तो cosec स्क्वायर x dx विल बी इक्वल टू माइनस dt। अब यहां पर हम वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर सकते हैं, सो वी कैन सब्स्टिट्यूट इट एज cosec स्क्वायर x dx को हम लिख सकते हैं माइनस dt, और 1 प्लस cot x को हमने एज्यूम किया था t। सो अब हम इसका इंटीग्रल निकालेंगे, दैट इज माइनस log बेस e t प्लस c। अब t की वैल्यू यहां सब्स्टिट्यूट कर देंगे, माइनस log बेस e दैट इज 1 प्लस cot x प्लस c एज द आंसर। Next is question number 5, integral of cos x minus sin x whole upon cos x plus sin x dx। तो यहाँ पर भी हमको t एज्यूम करने के लिए एक वैल्यू ऐसी चाहिए कि ये जो कंप्लीट टर्म है ये dt में कन्वर्ट हो जाए। सो लेट अस एज्यूम cos x प्लस sin x इज इक्वल टू t। अब इसका हम डिफरेंशियल निकालेंगे, दिस इज गोइंग टू बी माइनस sin x प्लस cos x इज इक्वल टू dt अपॉन dx। सो dx को हम ऊपर ले जाएंगे, दिस इज गोइंग टू बिकम cos x माइनस sin x into dx is equal to dt। Now the question has become very simple, substituting here dt upon t। So now integrating, so we'll get log base e t plus c, substituting the value of t as cos x plus sin x plus c। Here is the answer. Next is question number 6, integral of sec x into log of sec x plus 10x dx। तो यहां पर आपको एज्यूम करना है t कुछ इस तरीके से sec x dx dt हो जाए। सो टेकिंग log sec x plus 10x is equal to t। सो log का हम निकाल देंगे डिफरेंशियल, सो इट इज गोइंग टू बी 1 अपॉन sec x प्लस 10x, और sec x के लिए जब हम सॉल्व करेंगे इट इज गोइंग टू बी sec x 10x, और 10 के लिए हम सॉल्व करेंगे इट विल बी sec स्क्वायर x। सो फाइनली दिस इज dt बाय dx। टेकिंग दी sec x कॉमन, और यहां बचेगा 10x प्लस sec x होल अपॉन sec x प्लस 10x is equal to dt by dx। So ये दोनों values cancel हो गई, so we can write sec x dx as dt। So now the question has become very simple, now integrating dt into t। So this is going to give you t square by 2 plus c as the integral, substituting here the value for t, that is log sec x plus 10x इसका होल स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2 प्लस c एज द आंसर। नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 7, इंटीग्रल ऑफ cos अंडर रूट x होल अपॉन अंडर रूट x dx। तो यहां पर हम अंडर रूट x को मान लेते हैं t। ओके, सो यहां पर हो जाएगा 1/2 अंडर रूट x इज इक्वल टू dt बाय dx। सो सब्स्टिट्यूटिंग 1/2, इसको हम अंडर रूट x dx लिख सकते हैं, और ये 2 dt हो जाएगा। सब्स्टिट्यूटिंग दी वैल्यू यहां हो जाएगा cos t इंटू 2 को हम इधर लिख सकते हैं और dt। नाउ इट इज बिकम वेरी सिंपल, सो 2 को हमने बाहर लिख दिया, cos t का हो जाएगा sin t plus c, substituting here the value for sin t as under root x plus c। So 2 sin under root x plus c is the answer। Next is question number 8, integral of x into e to the power x square dx। तो यहां पर हम एज्यूम कर लेते हैं x स्क्वायर को t, तो ये हो जाएगा 2x is equal to dt अपॉन dx। 2 को हम नीचे ले जाएंगे, दिस बिकम x dx इज इक्वल टू dt अपॉन 2। सो नाउ सब्स्टिट्यूटिंग हियर द वैल्यू x dx को हम लिख रहे हैं dt बाय 2 और e टू द पावर t। सो फाइनली ऑन इंटीग्रेशन वील गेट 1/2 e टू द पावर t प्लस c एज द
integral. Now substituting here the value of t, so 1 by 2 e to the power x square plus c is the answer. So now question number 9, integral of e to the power m into tan inverse x whole upon 1 plus x square dx. तो यहाँ पर भी हम कुछ इस तरीके से वैल्यू लेंगे कि ये सिंपल हो जाए. सो वील टेक tan inverse x as t. So on differential we'll get 1 plus x square is equal to dt upon dx. So we can write dx upon 1 plus x square as dt. इसमें सब्स्टिट्यूट कर देंगे वैल्यू इंटीग्रल ऑफ e टू द पावर m t dt. अब इसका हम निकालेंगे इंटीग्रल. सो इसका इंटीग्रल हो जाएगा e टू द पावर m t upon m plus c. Substituting the value e to the power m, t की वैल्यू थी tan inverse x whole upon m plus c as the answer. Next is question number 10, integral of sec square log x whole upon x dx. So यहाँ पर हम assume कर लेते हैं log x is equal to t. Differential करेंगे, so log x will become 1 upon x and this is going to become dt by dx. So यहाँ से x dx upon x is equal to dt. अब इसमें वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर देंगे तो इंटीग्रल ऑफ sec square t, दिस इज गोइंग टू बिकम dt. sec स्क्वायर का इंटीग्रल होता है tan t प्लस c. सो t की वैल्यू हम पुट कर देंगे 10 log x plus c is the answer. Next is इंटीग्रल ऑफ साइन स्क्वायर एक्स कॉस एक्स dx. तो यहाँ पर भी हमको कुछ ऐसे टर्म्स को एज्यूम करना होगा कि ये dx t में कन्वर्ट हो जाए. सो लेट अस कंसिडर साइन एक्स एज t. सो दिस इज गोइंग टू बिकम cos x is equal to dt by dx. So cos x dx is equal to dt. So integral of t square and this complete term is dt. So this is going to be t cube by 3 plus c. Substituting here sine cube x by 3 plus c as the answer. Next is question number 12, integral of sine inverse x whole cube whole upon 1 minus x square into dx. So यहाँ पर भी हम कुछ ऐसी वैल्यूज एज्यूम करेंगे तो dx इसके साथ या फिर ये इसके साथ मिक्सअप हो जाए. So let us assume sine inverse x is equal to t. As we know, इसका डिफरेंशियल होता है अंडर रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू dt बाय dx. So x upon अंडर रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू dt. अब ये क्वेश्चन सिंपल हो गया, इसमें हम सब्स्टिट्यूट कर देंगे. सो दिस इज गोइंग टू बिकम t क्यूब dt. And we know t cube integral होता है t to the power 4 upon 4 plus c. Substituting here the value for t, it is going to be sine inverse x to the power 4 whole upon 4 plus c. Next is question number 13, integral of sec to the power 4x plus 10x dx. So यहाँ पर हम कुछ ऐसी वैल्यू एज्यूम करेंगे कि ये सब मिक्सड अप हो जाए. So let us break this sec square x as sec square x, sec square x, 10x dx. As we know that sec square x को हम लिख सकते हैं 1 plus 10 square x, sec square x, 10x dx. अब यहाँ पर sec भी है और 10 भी है. So let us assume sec square x as 10x as t. So this is going to become sec square x dx is equal to dt. So अब हम वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर देंगे. t is equal to 1 plus t square into t into dt. t को हम अंदर ले जाएंगे. This is going to become t plus t cube into dt. So this can be written as t square by 2 plus t to the power 4 by 4 plus c. Substituting here the value of t, this is 10 square x by 2 plus
10 to the power 4x by 4 plus c as the answer. So here we have question number 14, integral of x cube upon x square plus 1 whole cube. So let us assume 1 plus x square as t. So on differential 2x is equal to dt upon dx. So 2 into x dx is equal to dt. इस 2 को भी मैं यहाँ नीचे लिख देती हूँ. एज वी नो यहाँ पर हमारे पास इसको ब्रेक करेंगे तो एक्स स्क्वायर इंटू एक्स लिख सकते हैं. तो यहाँ से हम एक्स स्क्वायर की वैल्यू टी -1 भी लिख सकते हैं. ओके, अब यहाँ पर जब हम सब्स्टिट्यूट करेंगे तो एक्स स्क्वायर इंटू एक्स होगा. तो एक्स को हमने लिख दिया है, एक्स स्क्वायर को टी -1 और नीचे आ जाएगा टी का होल क्यूब और यहाँ हो जाएगा डी टी बाय 2. Now separating the denominator, we have 1 upon t square minus 1 upon t cube और ये जो 2 है इसको हम बाहर लिख देते हैं dt. So finally we can integrate this. So 1 by 2, this is going to become t to the power -1 upon -1 minus t to the power -2 upon -2 प्लस c. और ये माइनस साइन ऊपर ले जाएंगे तो 1 by 2, दिस इज गोइंग टू बिकम पॉजिटिव. तो मैं इसको आगे लिख देती हूँ. 1 by 2 नीचे आ जाएगा 1 by 2 टी स्क्वायर -1 by t प्लस c. t की वैल्यू हम सब्स्टिट्यूट कर देते हैं तो दिस इज गोइंग टू बिकम 1 by 2 1 प्लस एक्स स्क्वायर का होल स्क्वायर -1 upon 1 plus x square plus c. Now taking the LCM, this is going to become 1 by 2 into 1 plus x square का whole square. So 1 minus 2 minus 2x square. So finally we have this as minus sign बाहर 2x square plus 1 whole upon 4 1 plus x square whole square plus c as the answer. This is question number 15, integral of 1 plus 10x whole upon x plus log sec x dx. जितना कॉम्प्लिकेटेड ये क्वेश्चन दिख रहा है उतना है नहीं है, आराम से इसको करेंगे, आसानी से ये हो जाएगा. सो लेट अस एज्यूम x plus log sec x is equal to t. So this is going to become 1 plus log का होता है 1 upon x और फिर इसका फिर से करेंगे डिफरेंशियल. तो sec x के लिए लिखते हैं sec x 10x. This is going to become dt by dx. So ये दोनों कैंसिल हो गए. So 1 plus 10x dx is equal to dt. अब ये हो गया है सिंपल क्वेश्चन. सो इंटीग्रेटिंग dt अपॉन t which is log base e t plus c, substituting the value of t here. So log base e x plus log sec x plus c as the answer. Next is question number 16, integrating sec to the power 4x dx. तो यहाँ पर जब हम डिफरेंशियल करेंगे sec को अगर t मान लेते तो हमको 10 भी चाहिए होगा. तो हम इसको ब्रेक कर देते हैं. दैट वी कैन राइट इट एज इंटीग्रेशन ऑफ sec स्क्वायर एक्स एंड sec स्क्वायर एक्स dx, जहां पे एक sec स्क्वायर एक्स को 1 प्लस 10 स्क्वायर एक्स sec स्क्वायर एक्स dx इस तरीके से हम लिख सकते हैं. सो लेट अस एज्यूम 10x is equal to t. So sec स्क्वायर एक्स dx is equal to dt हो जाएगा. So we can write this as 1 plus t square dt. अब हम इसका इंटीग्रेशन निकाल देंगे. This is going to be t plus t cube by 3 plus c. Substituting here the value for t as 10x plus 10 cube x upon 3 plus c as the answer. Next is question number 17, integration of sin log x whole upon x dx. अब तो ये देखे आपको बहुत ही जल्दी आइडिया लग गया होगा. So let us assume
log x is equal to t. So this is going to be 1 upon x dx is equal to dt. अब हम इसको सिंपली लिख सकते हैं साइन t dt. साइन का होता है माइनस कॉस t प्लस सी. t की वैल्यू पुट कर देंगे माइनस कॉस log x plus c as the answer. Next is question number 18. Integration of cos x minus sin x whole upon 1 plus sin 2x dx. तो अब यहाँ पे थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड दिख रहा है क्वेश्चन, लेकिन अगर आपको ट्रिग्नोमेट्री आती है तो इसको हम थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर देते हैं. सो यहाँ पर हम लिख रहे हैं cos x माइनस sin x, और ये जो टर्म है इसको मैं लिख सकती हूँ sin स्क्वायर x प्लस cos स्क्वायर x प्लस 2 sin x cos x dx. So we can write this as cos x minus sin x whole upon sin x plus cos x का ये होल स्क्वायर हो गया dx. अब एक क्वेश्चन थोड़ा सा सिंपल हो गया है. So we can write sin x plus cos x is equal to t. So अब हम इसका डिफरेंशियल निकाल देंगे. cos हो जाएगा sin x माइनस cos x minus sin x dx is equal to dt. Substituting here the value, so ये तो हो गया dt और नीचे आ गया हमारे पास t स्क्वायर. सो इसका हम इंटीग्रल जब करेंगे दिस इज गोइंग टू बी t to the power -1 upon -1 plus c. Substituting here the value for t as 1 upon sin x प्लस cos x प्लस c. माइनस साइन ये यहाँ रहेगा. नेक्स्ट इज द इंटीग्रल ऑफ 1 प्लस साइन एक्स होल अपॉन 1 प्लस cos x dx. सो यहाँ पर आप देख सकते हैं अगर हम किसी को भी t एज्यूम करते हैं तो ये इक्वेट नहीं होगा. सो लेट अस नाउ सेपरेट इट्स डिनोमिनेटर. सो वील हैव इंटीग्रेशन ऑफ 1 अपॉन 1 प्लस cos x dx प्लस इंटीग्रेशन ऑफ sin x 1 प्लस cos x dx. ओके, तो ये जो टर्म है इसको तो हम इस तरीके से एलिमिनेट कर सकते हैं dx अपॉन, इसको मैं लिख सकती हूँ 2 cos स्क्वायर x बाई 2 प्लस इसको हम एज्यूम कर लेते हैं 1 प्लस cos x को 1 प्लस cos x को t हम एज्यूम कर लेते हैं. सो दिस इज गोइंग टू बिकम माइनस साइन एक्स डी एक्स इज इक्वल टू डी टी. सो यहाँ पर हो जाएगा साइन एक्स डी एक्स का हो जाएगा माइनस डी टी अपॉन टी. सो दिस इज गोइंग टू बिकम 1 बाई 2 इंटीग्रल ऑफ सेक स्क्वायर एक्स बाई 2 डी एक्स माइनस यहाँ पे टी की वैल्यू के लिए लिख देंगे लॉग बेस ई टी प्लस सी. इसके लिए हो जाएगा 1 बाई 2 10 x बाई 2 अपॉन 1 बाई 2 और यहाँ हो जाएगा माइनस लॉग बेस ई टी की वैल्यू है 1 प्लस कॉस एक्स प्लस सी. सो फाइनली वी हैव द आंसर एज 10 x बाई 2 माइनस लॉग बेस ई 1 प्लस कॉस एक्स प्लस सी एज द आंसर. नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 20. इंटीग्रल ऑफ साइन थीटा प्लस कॉस थीटा होल अपॉन अंडर रूट ऑफ साइन 2 थीटा इंटू डी थीटा. तो यहाँ पर हम साइन थीटा प्लस कॉस थीटा होल अपॉन एक तो 1 प्लस करेंगे और एक हम माइनस करेंगे. सो यहाँ हो जाएगा माइनस साइन 2 थीटा डी थीटा. सो वी हैव अंडर रूट ऑफ इंटीग्रल ऑफ साइन थीटा प्लस cos theta whole upon under root of 1 minus cos square theta plus sin square theta minus 2 cos theta sin theta d theta. So we can write this as integral of sin theta plus cos theta whole upon integral under root of 1 minus साइन थीटा माइनस कॉस थीटा इसका होल स्क्वायर डी थीटा. सो नाउ वी कैन एज्यूम दिस एज टी.
दैट इज साइन थीटा माइनस कॉस थीटा इज इक्वल टू टी। अब हम इसका डिफरेंशियल निकालेंगे तो वी हैव कॉस थीटा माइनस ऑफ माइनस साइन थीटा डी थीटा इज इक्वल टू डी टी। सो दिस इज गोइंग टू बिकम कॉस थीटा प्लस साइन थीटा डी थीटा इज इक्वल टू डी टी। अब इसमें हम सब्सटीट्यूट कर देंगे वैल्यू। दिस इज गोइंग टू बिकम डी टी अंडर रूट ऑफ 1 माइनस टी स्क्वायर। अब इसका हम इंटीग्रल निकाल देंगे तो इंटीग्रल होता है साइन इनवर्स ऑफ टी अपॉन 1 लिखेंगे नहीं प्लस सी। टी की वैल्यू पुट कर देते हैं साइन इनवर्स ऑफ साइन थीटा माइनस कॉस थीटा प्लस सी इज द आंसर। आई होप आपको मेरे सोल्यूशन वीडियो जरूर पसंद आ रहे होंगे। अगर आपको कोई भी डाउट या क्वेरी है तो आप मेरे चैनल के कमेंट सेक्शन में या फिर मेरे टेलीग्राम ग्रुप जिसकी लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेंशन की है वहां से आप डायरेक्टली मुझसे पूछ सकते हैं। एट लास्ट प्लीज डू शेयर माई वीडियो विथ योर फैमिली एंड फ्रेंड्स एंड प्लीज डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू फॉर वॉचिंग।